हरे कृष्णा, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं गीता डेली 10 मिनट पढ़ने की कोशिश करती हूँ। तो आज गीता पढ़ने का चौथा दिन है और हमने जहाँ से ख़त्म किया था उसके बाद हम लोग गीता पढ़ना शुरू करते हैं। तो चलिए आप भी मेरे साथ जुड़ जाइए और गीता पढ़ने की इस जर्नी में। तो स्टार्ट करते हैं। भौतिक प्रकृति क्या है? गीता में इसकी भी व्याख्या है। अपरा प्रकृति के रूप में हुई है। जीव को परा प्रकृति उत्कृष्ट प्रकृति कहा गया है। प्रकृति चाहे परा हो या अपरा हो सदैव नियंत्रण में रहती है। प्रकृति स्त्री स्वरूपा है और वह भगवान द्वारा उसी प्रकार नियंत्रित होती है जिस प्रकार पत्नी अपने पति द्वारा। प्रकृति सदैव अधीन रहती है, उस पर भगवान का प्रभुत्व रहता है और क्योंकि भगवान ही नियंत्रक हैं, जीव तथा भौतिक प्रकृति दोनों ही परमेश्वर द्वारा अधिशासित एवं नियंत्रित होती है। गीता के अनुसार यद्यपि सारे जीव परमेश्वर के अंश हैं, लेकिन वे प्रकृति ही माने जाते हैं। इसका स्पष्ट उल्लेख भगवत गीता के 7वें अध्याय में हुआ है। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से निर्मित है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इसके बारे में शायद आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, तो चेक करते हैं कि इसके बारे में आगे क्या लिखा हुआ है। इन गुणों के ऊपर नित्य काल है और इन प्रकृति के गुणों तथा नित्य काल के नियंत्रण व संयोग अनेक कार्यकलाप होते हैं जो कर्म कहलाते हैं। ओके, ये कार्यकलाप अनादि काल से चले आ रहे हैं और हम सभी अपने कार्यकलाप कर्मों के फलस्वरूप सुख या दुख भोग रहे हैं। उदाहरणतः तो यहाँ पे ये बताया गया कि हमने जो कर्म किए हैं और इस जीवन में जो हम सुख या दुख भोग रहे हैं वो एक्चुअली हमारे कर्म का ही प्रभाव है। उदाहरणतः मान लें कि मैं व्यापारी हूँ और मैंने बुद्धि के बल पर कठोर श्रम किया और बहुत संपत्ति संचित कर ली है। जब मैं संपत्ति से सुख का भोगता हूँ, किंतु यदि मान लें कि व्यापार में हानि है और मेरा सब धन जाता रहा है, तो मैं दुख का भोगता हो जाता हूँ। इसी प्रकार जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हम अपने कर्म के फल का सुख भोगते हैं या उसका कष्ट उठाते हैं, यही कर्म कहलाता है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाया गया है कि अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, अगर आपको लाभ होता है, प्रॉफिट होती है, तो आप सुख के भागी होते हैं। अगर आपको लॉस होता है तो आप दुख के भागी होते हैं। यही हमारा कर्म है, जैसा हम कर्म करेंगे वैसा हमें भोग मिलेगा। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल तथा कर्म, इन सभी व्याख्या भगवत गीता में हुई है। इन पांचों में से ईश्वर, जीव, प्रकृति तथा काल शास्त्र है। प्रकृति की अभिव्यक्ति अस्थायी हो सकती है, परंतु यह मिथ्या नहीं है। कोई दार्शनिक कहते हैं कि प्रकृति की अभिव्यक्ति मिथ्या है, लेकिन भगवत गीता या वैष्णव के अनुसार ऐसा नहीं है। जगत की अभिव्यक्ति को मिथ्या नहीं कहा जाता, इसे वास्तविक किंतु अस्थायी माना जाता है। यह उस बादल के से है जो आकाश में घूमता रहता है और यह वर्षा ऋतु के आगमन के समान है जो अन्न का पोषण करती है। ज्यों ही वर्षा ऋतु समाप्त होती है और बादल चले जाते हैं, त्यों ही वर्षा द्वारा पोषित सारी फल सूख जाती है और इसी प्रकार यह भौतिक अभिव्यक्ति एक निश्चित अंतराल में होती है, कुछ काल तक ठहरती है और फिर लुप्त हो जाती है। प्रकृति इस रूप में कार्यशील है, लेकिन यह चक्र निरंतर चलता रहता है, इसलिए प्रकृति शाश्वत है, मिथ्या नहीं है। भगवान इसे मेरी प्रकृति कहते हैं। इस पैराग्राफ में बेसिकली यह बताया गया है कि बहुत लोगों को लगता है कि भगवत गीता एक काल्पनिक है, बिल्कुल ही झूठ है, मिथ्या है, पर ऐसा नहीं है। क्योंकि यहाँ पे ये भी बताया गया है क्योंकि जीवन का चक्र निरंतर चलता रहता है और ये जो हमारा जीवन का चक्र चल रहा है ये एक्चुअल में झूठ नहीं है। भगवान जो है श्री कृष्ण, इसे कहते हैं प्रकृति, कहते हैं मेरी प्रकृति। यह भौतिक प्रकृति परमेश्वर की भिन्ना शक्ति है। इस प्रकार जीव भी परमेश्वर की शक्ति है, किंतु वे विलग नहीं है, अपितु भगवान से नित्य संबंध में। इस तरह भगवान, जीव, प्रकृति तथा काल ये सब परस्पर संबंधित हैं और सभी शाश्वत हैं, लेकिन दूसरी वस्तु कर्म शाश्वत नहीं है। हाँ, कर्म के प्रभाव अत्यंत पुरातन हो सकते हैं। हम अनादिकाल में अपने शुभ अशुभ कर्म फलों को भोग रहे हैं, किंतु साथ ही हमें अपने कर्मों के फल को बदल भी सकते हैं और यह परिवर्तन हमारे जीवन की पूर्णता पर निर्भर करता है। हम विविध प्रकार के कर्मों में व्यस्त रहते, निसंदेह हम यह नहीं जानते कि किस प्रकार का कर्म करने से हम कर्म फल से में राहत प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन भगवत गीता में इसका वर्णन है। सो बेसिकली यहाँ पे ये बताया गया है कि हम लोग
बहुत सारे कर्म करते हैं, पर हमें ये नहीं पता रहता कि कौन सा कर्म हमारे लिए अच्छा है और कौन सा बुरा। तो भगवत गीता में इसके बारे में भी बताया गया है। ईश्वर अर्थात परम ईश्वर की स्थिति परम चेतना स्वरूप है। जीव भी ईश्वर के अंश होने के कारण चेतन है। जीव तथा भौतिक प्रकृति दोनों को प्रकृति बताया गया है, अर्थात वे परमेश्वर की शक्ति है, किंतु इन दोनों में केवल जीव चेतन, दूसरी प्रकृति चेतन नहीं है, यही अंतर है। इसलिए जीव प्रकृति परा या उत्कृष्ट कहलाती है, क्योंकि जीव भगवान जैसी चेतना से युक्त है, लेकिन भगवान की चेतना परम है और किसी को नहीं कहना चाहिए कि जीव भी परम चेतन है। जीव कभी भी यहाँ तक कि अपनी सिद्ध अवस्था में भी परम चेतन नहीं हो सकता है, और यह सिद्धांत भ्रामक है। जीव भी परम चेतन हो सकता है, वह चेतन तो हो सकता है लेकिन पूर्ण या परम चेतन नहीं है। तो यहाँ बेसिकली बताया गया है कि जो जीव है वो परम चेतन नहीं है, भगवान ही परम चेतन है। जीव तथा ईश्वर का अंतर भगवत गीता के 13वें अध्याय में बताया गया है। सो यहाँ पे आप देखेंगे कि मनुष्य, जीव, ईश्वर में क्या डिफरेंस है 13वें अध्याय में जब हम लोग पढ़ेंगे। ईश्वर क्षेत्रज्ञ व चेतन है जैसे जीव भी है, लेकिन जीव केवल अपने शरीर के प्रति सचेत रहता है, जबकि भगवान समस्त शरीरों के प्रति सचेत रहते हैं। चूँकि वे प्रत्येक जीव के हृदय में वास करते हैं, अतः वे जीव विशेष की मानसिक गतिशीलता से परिचित रहते हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए। यह भी बताया गया है कि परमात्मा प्रत्येक जीव के हृदय में ईश्वर या नियंता के रूप में वास करते हैं। जैसे जीव चाहता है वैसे करने के लिए जीव को निर्देश करते रहते हैं। जीव भूल जाता है कि उसे क्या करना है। पहले वह किसी एक विधि से कर्म करने का संकल्प करता है, लेकिन फिर वह अपने ही कर्म की क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं में उलझ जाता है। एक प्रकार का शरीर त्यागने के बाद वह दूसरा ग्रहण करता है। जिस प्रकार हम वस्त्र उतारते तथा पहनते हैं, इस प्रकार जब आत्मा देहांतरण कर जाता है, अतः उसे विगत पूर्वकृत कर्मों का फल भोगना पड़ता है। यह कार्यकलाप तभी बदल सकते हैं जब जीव सत्वगुण में स्थित है और यह समझे कि उसे कौन से कर्म करने चाहिए। यदि वह ऐसा करता है तो उसे विगत कर्मों के सारे फल बदल जाते हैं। फलस्वरूप कर्म शाश्वत नहीं है। इसलिए हमने यह कहा है कि पांचों ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल तथा कर्म, यह चार शाश्वत है, कर्म शाश्वत नहीं है। सो बेसिकली यही बताया गया है कि अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो आपका जो है वो कर्म शाश्वत नहीं है। दैट मीन्स कर्म फिक्स नहीं है। अगर आप अगर अच्छे कर्म कर सकते हैं तो हो सकता है आपके जो पुराने कर्म हैं उसका फल आपको ना भोगना पड़े। सो मुझे जहाँ तक समझ आया है इस पैराग्राफ में यही बताया गया है, और यह भी बताया गया है कि ईश्वर और जीव में अंतर है। जीव सिर्फ अपने शरीर के बारे में सोचता है और ईश्वर सभी जीवों के बारे में सोचते हैं। वे जीवों के हृदय में वास करते हैं। तो इस पैराग्राफ में यही बताया गया है, जो 13वें अध्याय में हम लोग विस्तार में पढ़ेंगे। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, हरे कृष्णा।